क्लास आज हमारा चौथा लेक्चर है और हमारा चौथा लेक्चर होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि अनोवा 2 कैसे करते हैं, उसका सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ पहले फैक्टर का सम ऑफ स्क्वायर, सेकंड काउंट का इंटरेक्शन और टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो आज हम करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन सब का कैसे निकालते हैं। आज मैंने डिसाइड किया है कि आज हम सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे। एक छोटा सा लेक्चर है, मेरे ख्याल में 5-10 मिनट का लेक्चर होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना और समझना, क्योंकि लास्ट जब हमने जूम मीटिंग की थी तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के मुतालिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो हम उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को ज़रा समझने की भी कोशिश करेंगे कि कैसा है। अच्छा चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा, ये आपके पास है मीन टेबल। दोबारा से, जैसे मैंने आपको पहले मीन टेबल बताया था, ये हमने मीन टेबल बना रखा है जिसमें जेंडर, बॉयज़ एंड गर्ल्स और उनका मीन पे 10 ईयर, 11 ईयर और 12 ईयर, ये इनकी वैल्यूज़ और एवरेज हमने निकाली थी। अब हम देख रहे थे कि एज का क्या इंटरेक्शन, एज का क्या अफेक्ट है इसके स्कोर के ऊपर, जेंडर का क्या अफेक्ट है, एज और जेंडर के इंटरेक्शन का इसके ऊपर क्या अफेक्ट है। तो हम देखते हैं कि पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किस तरह मैयर करेंगे, क्योंकि जब तक आप डिग्री ऑफ फ्रीडम मैयर नहीं करते आप उसकी एफ क्रिटिकल वैल्यू और एफ वैल्यू नहीं निकाल सकते, और तब तक आप हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, पहले हमने करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द फर्स्ट फैक्टर। हमारा फर्स्ट फैक्टर था हमारी एज। अगर आप देखें कि एज का डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर दोबारा से देखें, एज हमारे पास बेसिकली 3 थी, 10 ईयर, 11 ईयर और 12 ईयर। अब आपका क्या ख्याल है, अगर हमें इन तीनों में से एक का, दो का पता हो तो तीसरा हम खुद निकाल सकते हैं। ये होता है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक डिपेंड करता है बाकी दो के ऊपर। तो हमारा इसका सिंपल ऑफ फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो m थे माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि हमने इसमें से, इन तीनों में से, 10, 11 एंड 12 ईयर ऑफ एज में से एक हमारा डिपेंडेंट है, दो हमारे इंडिपेंडेंट हैं। तो इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 माइनस 1, नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1। ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एज आ गई। अब हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर जेंडर। जेंडर हमारे पास दो थी, बॉयज़ और गर्ल्स। इसका मतलब है कि बॉयज़ और गर्ल में से एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज माइनस 1। रिमेंबर, ये थोड़ा डिफरेंट है टाइप 1 अनोवा से। वहाँ फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ फॉर्मूला हमारा थोड़ा डिफरेंट है। तो ये हमारे पास 2 माइनस 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ रोज माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ फर्स्ट फैक्टर भी आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सेकेंड फैक्टर भी आ गया। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विद इन। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ विद इन मतलब हर ग्रुप के अंदर। हर ग्रुप से मतलब है कि हमने बेसिकली 6 ग्रुप बनाए थे। 10 ईयर के बॉयज़, 10 ईयर की गर्ल्स, 11 ईयर के बॉयज़, 11 ईयर की गर्ल्स, 12 ईयर्स के बॉय, 12 ईयर्स की गर्ल्स। तो हमारे पास 6 बेसिकली ये ग्रुप थे। हर ग्रुप के अंदर 3 मेंबर थे, यानी कि 10 ईयर्स में 3 बॉयज़ थे, 11 ईयर में 3 थे, 12 में 3 थे, इसीलिए 10 ईयर गर्ल्स में 3, इस तरह हमारे पास 6 ग्रुप थे। हर ग्रुप का मेंबर 3 थे। तो इसका फॉर्मूला होता है n-1, यानी कि आपके जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनमें से -1 कर दें आप। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि एक ग्रुप के लिए हमारा 2 आ जाएगा। और हमारे पास 6 ग्रुप थे, तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। अगर मैं आपको थोड़ा डायग्राम से इसको समझा सकूं कि हमारे पास ये बॉयज़ थे 10 ईयर ओल्ड, 11 ईयर ओल्ड, ईयर हमारे पास 12 ईयर ओल्ड थे। इस तरह गर्ल्स हमारे पास थी 10, 11 और 12, और हर किसी के अंदर हमारे 3 मेंबर्स थे। तो फॉर्मूला n-1 हर किसी के लिए। इसमें से अगर हम इन दो की वैल्यू जानते हैं तो तीसरे की हम निकाल सकते हैं। तो ये दो हमारे इंडिपेंडेंट है, ये तीसरा हमारा डिपेंडेंट है। इस तरह इन दो में से अगर पता हो इसकी हम निकाल सकते हैं। इस तरह ही हमारे पास 6 ग्रुप है, हर की वैल्यू 2, तो इन सबको आप जमा करेंगे तो ये आपका आंसर
12 आ जाएगा। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बोथ फैक्टर्स आप कैसे निकालते हैं? इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एज इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ जेंडर, यानी कि 2 इंटू 1। 2 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एज था और 1 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ जेंडर था। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। इसके बाद लास्ट हमारा है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है कि हम सब की डिग्रीज को जमा कर देते हैं, एज की, जेंडर की, सम ऑफ स्क्वायर विद इन की और बोथ फैक्टर्स की। तो 2 1 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 17। तो ये हमने 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आज निकालनी है। एज की किस तरह निकालते हैं, जेंडर की किस तरह निकालते हैं, फिर उसके बाद विद इन की और उसके बाद दोनों फैक्टर्स की। याद रखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपका जौन सा टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मीन टेबल बनाना आता है तो मोस्टली आप सारी चीज़ें इसकी कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा छोटा सा लेक्चर था जो मैंने आपको दिया। कल या परसों में आप इसका दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इसकी एफ क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं और उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।